इंस्पायरेशन पढ़ लिया था और एक्सपिरेशन पढ़ लिया था, कैसे अंदर जाता है और बाहर की तरफ हमारी ब्रीथिंग आती है। आज हम देखेंगे कि ब्रीथिंग जो है, हम कल हमने पढ़ा था कि डीप ब्रीथिंग भी हम लोग कर सकते हैं, और थोड़ी सी अगर मेहनत करें तो डीप ब्रीथिंग या फोर्सफुली इंस्पायरेशन या फोर्सफुली एक्सपायरेशन भी कर सकते हैं डीप ब्रीथिंग। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, हमारे पास एक एबिलिटी होती है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की, जो है जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाने की। ठीक है, तो मैं यहाँ लाइन लिख रही हूँ, वी हैव strength of increasing ability. We have strength of increasing ability for inspiration and expiration. ठीक है, तो ये हमारे पास एबिलिटी है, और ये हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? एडिशनल मसल्स होते हैं जो कि एब्डोमिनल मसल्स है, कुछ एडिशनल मसल्स होते हैं। एब्डोमिनल मसल, एब्डोमेन समझते हो? ठीक है, स्टोमक के वहां पर कुछ मसल्स होते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी ब्रीथिंग की थोड़ी सी ज्यादा कर सकते हैं, तेजी से कर सकते हैं। ब्रीथिंग जो है, कौन कितना एयर हमारी बॉडी हमारे लंग्स के अंदर गई है और कितनी एयर बाहर निकली है, ठीक है, ये सारी की सारी हम एक इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं और इस मेजर कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? स्पायरोमीटर। सो व्हाट इज स्पायरोमीटर? स्पायरोमीटर एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है या क्लिनिकल असेसमेंट होता है। ठीक है, एक मशीन होती है स्पायरोमीटर, ये क्लिनिकल असेसमेंट होता है। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे पल्मोनरी फंक्शन को का हम लोग डेटा रख सकते हैं। पल्मोनरी फंक्शन क्या है? लंग्स के फंक्शन। पल्मोनरी फंक्शन क्या होता है? पल्मोनरी फंक्शन, अच्छा, लंग्स के फंक्शन होते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि लंग्स कितनी एयर निकाल सकते हैं, कितनी रख सकते हैं, कितनी एयर परमानेंट होती है लंग्स के अंदर, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये हो गया। इसके बाद अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि होता है आपका ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड। ये आगे भी पढ़ोगी 12th क्लास में। ऊंचाई पर जाते हो ना, जैसे जैसे शिमला वगैरह चले गए या पहाड़ों पर जैसे जैसे ऊंचे जाते हो, तो पहाड़ों पे या माउंटेन पे क्या होता है, एयर जो होती है वो थिन होती है। ठीक है, एयर क्या होती है बच्चे? थिन होती है। ठीक है, और एयर की डेंसिटी भी क्या होती है? थिन एंड विथ लो डेंसिटी। तो थिन होने से और लो डेंसिटी होने से क्या होता है कि वहां पर सांस लेने में दिक्कत आ जाती है और अंदर की तरफ सांस नहीं आती है, क्योंकि जो एयर का प्रेशर है हमारे ऊपर, जो एयर का प्रेशर है, अभी हम लोग माउंटेन रीजन पर नहीं रहते हैं, हम लोग फ्लैट रीजन पर रहते हैं, तो हमारे ऊपर जो एयर का प्रेशर है वो अलग है। और जैसे जैसे आप माउंटेन के ऊपर जाओगे, आपके ऊपर एयर का प्रेशर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो वहां पर ब्रीथिंग करने में दिक्कत आती है, क्योंकि वहां पर एयर का प्रेशर क्या होता है? कम ही होता है। और आपको पता है कि सांस जो है, आपको सांस अंदर खींचनी है तो बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और लंग्स में एयर का प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से कम की तरफ आते हैं। इसी को हमने क्या कहा था? ग्रेडियंट। मैंने बताया था ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है, मतलब ज्यादा से कम की तरफ चीजें अपने आप आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज अपनों ने पढ़ी थी। तो अपनों ने क्या, तो अब यहाँ पर जो एयर होती है ना बच्चे, ये बाहर की तरफ जो है वो थिन होती है और उतना प्रेशर नहीं होता है एयर का जितना यहाँ पर होता है। तो प्रेशर जो है वो लेस ही होता है, कम प्रेशर होता है, तो दिक्कत आती है ब्रीथिंग करने के अंदर। तो इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि वहां पर जो लोग होते हैं वो एक्लिमेटाइज हो जाते हैं। एक्लिमेटाइज का क्या मतलब है? उन लोगों को तो आदत हो जाती है। ठीक है, और जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं उनका मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ, उस पे उनकी चिक्स भी रेड होते हैं ना, रेड रेड एकदम होते हैं, क्योंकि उनमें आरबीसी ज्यादा होती है। अब ये
अलग पॉइंट है कि आरबीसी क्या करते हैं, आरबीसी ऑक्सीजन को बाउंड करके रखते हैं, हम ऑक्सीजन नहीं लेते, ठीक है, पर वो एक्लिमेटाइज हो जाते हैं। हमें दिक्कत आती है और हमें एक प्रॉब्लम होती है अगर आप एकदम से जाओगे, तो एकदम से जैसे माउंटेन रीजन पर उतरोगे तो हमें एक दिक्कत आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, उसे बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया भी बहुत चला था कोरोना में। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, सांस लेने में या ब्रीदिंग लेने में दिक्कत आती है। तो ये होता है 4000 मीटर के अप्रोक्स, 4000 मीटर पर जब ऊंचाई पर जाते हो तो सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। और ब्रीथिंग रेट क्या हो जाती है, फिर तेज हो जाती है, सांस तेजी से लेने लगेंगे, क्योंकि माउंटेन्स में क्या होता है, सिकनेस आपको हो जाती है और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्रीथिंग रेट भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट पता है कितनी होती है अपनी, 12 to 18 है ना, 16 पढ़ी थी अपनों ने कल। एनसीईआरटी की ही याद रखनी है, 12 to 16 होती है वैसे तो, लिख देती हूँ मैं 12 to 16, ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की याद रखनी है। तो यहाँ पर ये आपकी नॉर्मल है, ठीक है, ऊपर जाओगे तो बीपी भी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और दूसरा जो है ब्लड प्रेशर भी पढ़ोगे आगे, और आपका ब्रीथिंग रेट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, नॉर्मल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से टाइम लगता है उसके अंदर, 2-3 दिन लगते हैं और हम लोग क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है अपन देख रहे हैं, इंस्पिरेशन में कितना टाइम लगता है और एक्सपिरेशन में कितना टाइम लगता है। तो इंस्पिरेशन जो होता है अंदर की तरफ, उसमें कितना टाइम लगता है, 2 सेकेंड्स। और जो एक्सपिरेशन होता है बाहर की तरफ निकालते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है बेटा, 3 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाता है डेड स्पेस। डेड स्पेस क्या होती है, डेड स्पेस क्या होती है कि कई बार हम लोग जब ब्रीथ इन करते हैं, ठीक है, जो भी एयर हम लोग अंदर की तरफ लेते हैं, तो वो गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होती, मतलब वो लंग्स तक नहीं जा रही, और वो एयर जो है वो नेसल कैविटी में ही कहीं पर क्या हो गई है, रह गई है। और जो सारी एयर आपने ली थी वो ठेठ लंग्स तक, पूरे लंग्स तक नहीं जा सकती है, और रेस्पिरेटरी पैसेज जैसे नेसल चैम्बर या नेसल कैविटी में ही रह जाती है। तो यहीं पर ट्रैप रहती है, ठीक है, और लंग्स तक नहीं जाती है। तो ये क्या आता है, लंग्स में गैस का एक्सचेंज जो होता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैस का होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ पर होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस लंग्स के अंदर होता है। तो ये दिक्कत आती है कि लंग्स में नहीं जा पाती और पूरा का पूरा एक्सचेंज नहीं होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये स्पेस जो है वो क्या कहलाती है, डेड स्पेस कहलाती है, डेड स्पेस, ठीक है। अब ये क्यों कहला रही है डेड स्पेस, या क्या रीजन है, ये हम देख लेते हैं। डेड स्पेस का क्या मतलब है कि हमारे नोस्ट्रिल से एयर कहाँ जानी चाहिए बच्चे, लंग्स में जानी चाहिए। क्या इतनी लंबी तो नहीं होती है ना, ठीक है, ये पूरी लंग्स ही बना दो, ब्रोंकाई और ये सब है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपकी एल्वियोली भी है, एल्वियोलर सैक में, तो अभी मैं एल्वियोलर सैक नहीं बना रही हूँ, मैं डायरेक्ट ही आपकी एल्वियोली बना रही हूँ, ठीक है। एल्वियोली बता रखा है क्या है, ठीक है। तो एल्वियोली डायरेक्ट बना दी मैंने, एल्वियोलर सैक नहीं बनाई है। तुम्हें पता है क्या होती है, अब ये एयर क्या हो रही है, अंदर जा रही है, ठीक है। तो नेसल चैम्बर में बहुत सारी एयर रह जाती है, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है आपका, नेसल चैम्बर, ठीक है। इस नेसल चैम्बर में बहुत सारी एयर क्या हो गई है, ट्रैप हो गई है, यहीं पर रहेगी, नीचे नहीं जाएगी, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डेड स्पेस। अब नीचे एयर जाने का क्या रीजन है, जैसे एयर नीचे जाएगी बच्चे, ठीक है, तो ये इस तरीके से वो पाथ या पाथ याद रखना, ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, फिर आपके जो एयर सेक होते हैं वो एल्वियोलर सेक बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद एल्वियोली। तो यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ, सिर्फ एल्वियोली बनाई है मैंने, ये क्या बनाई है, सिर्फ एल्वियोली, ठीक है। और अब यहाँ पर जो आपकी एयर आती है, ठीक है, तो एयर में क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे, और अब हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा रेस्पिरेशन का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हम यहीं पर पढ़ लेंगे।
ठीक है। तो ये एयर जो है वो कहाँ आ गई है, आपकी यहाँ आ गई। अब ये एयर में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर, वो ध्यान रखोगे आप। एटमॉस्फेयर की एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो एयर में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है बच्चे, वो एयर में बहुत ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 21% होती है, ठीक है। और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कम होती है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.3 to 0.4%। 0.3% थी पहले, पर अब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। और भी गैसेस होती है, नाइट्रोजन, हीलियम, पर उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी ब्रीथिंग गैसेस नहीं है। तो ये एयर होगी तुम्हारी, अंदर जाएगी। जब ये एयर अंदर जाएगी तो क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर जो तुम्हारी एल्वियोली है, एल्वियोली के पास जो है ब्लड वेसल आती है, और ये एल्वियोली के पास की ब्लड वेसल है, ठीक है। सो दिस इज एल्वियोली के पास ये ब्लड वेसल आई है, और ये ब्लड वेसल जो है इसके पास क्या जाता है बच्चे, O2 तो है कम, ठीक है, और CO2 है ज्यादा, ठीक है, इस ब्लड वेसल के पास। तो एयर जो आ रही है ना, इस एयर में क्या ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 कम है, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा यहाँ पर। ये जो प्रोसेस होता है इसको अपन बोलते हैं डिफ्यूजन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है, ज्यादा से कम की तरफ, हमेशा हायर टू लोअर, और ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, अपने आप ही होता है। इसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, आपकी बॉडी की कोई एनर्जी खत्म नहीं होती डिफ्यूजन में, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है और ऑक्सीजन अंदर कम है, तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, और अगर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है, तो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो अब क्या होता है कि यहाँ तुम्हारा जो एल्वियोली है, ठीक है, एल्वियोली बनाती हूँ, हाँ, ये जो एल्वियोली होती है तुम्हारी, ठीक है, इसके पास आपकी बॉडी से ब्लड का पाइप आता है, बहुत ज्यादा उम्मीद रख करके, बहुत उम्मीद लेकर के आता है कि क्या करूं, मेरे पास CO2 हो गई है ज्यादा और मेरे पास ऑक्सीजन हो गई है बहुत कम, आई एम हैविंग हायर CO2 एंड आई एम हैविंग लो ऑक्सीजन, ठीक है। और एल्वियोली के पास जो एयर आ रही है, एल्वियोली के पास जो एयर आ रही है ना, ये वाली एयर, इस एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन तो है बहुत ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड कम है। एल्वियोली के पास पाइप आ रहा है, एयर आ रही है, ठीक है, एयर आ रही है लंग्स से, ठीक है। अब यहाँ पर डिफ्यूजन होता है बच्चे, क्या होता है कि एल्वियोली है ना, सारे काम करती है, एल्वियोली CO2 भी ले लेगी अपना, और एल्वियोली क्या करेगी, ऑक्सीजन भी ले लेगी, और एल्वियोली इससे भी डील करती है। ये जो आपका पाइप है, दिस इज ब्लड, ब्लड वेसल, ये ब्लड का वेसल है, मैंने ब्लू कलर की बनाई है ब्लड की वेसल, ठीक है। और ये क्या करेगी, इससे कहेगी, इसमें CO2 कम है, सॉरी, बाहर CO2 कम है, ठीक है। तो ये क्या बोलेगी कि ला मेरे को, तुम्हारा दोनों का ले लेगी, ठीक है, इसका भी अमाउंट ले लेगी CO2 और ऑक्सीजन का, और इसका भी अमाउंट क्या करेगी, ले लेगी, ठीक है। अब डिफ्यूजन होता है बच्चों, डिफ्यूजन क्या होता है, हायर टू लोअर और लोअर टू हायर, ठीक है। तो अब ये एल्वियोली क्या करती है कि एक्सचेंज करवा देती है, ठीक है। एक्सचेंज क्या करवाएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना ज्यादा थी, कहाँ से है कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड वेसल से, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भेज दी जाएगी, ठीक है। और ऑक्सीजन कहाँ जाता है, ठीक है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करी, उधर भेज दी, ठीक है। और ये वाली जो ऑक्सीजन थी, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन, वो कहाँ भेज दी, इधर भेज दी, ठीक है। तो यहाँ क्या भेजा इसने, यहाँ भेज दिया CO2 भेज दिया इसने, और यहाँ पर क्या करा, ऑक्सीजन दे दी, ठीक है। तो जैसे ही ऑक्सीजन इसको मिली ज्यादा, ठीक है, ऑक्सीजन में इधर रखती हूँ, हाँ, ये ऑक्सीजन दे दी इसको, जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिली ना, ये जो आपका पाइप था ब्लू कलर का, ठीक है, वो क्या हो गया है, रेड कलर का हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा मिल गई है, और ये पाइप जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पर चला जाएगा। अब इस पाइप की डेस्टिनेशन क्या है, अब ये जो है ब्लड की वेसल से क्या हो गई है, दिस इज नाउ आर्टरी ऑफ ब्लड, ये ब्लड की क्या हो गई है, आर्टरी हो गई है, ठीक है। अब ये ब्लड की आर्टरी जो है हायर ऑक्सीजन ले करके क्या करेगी बेटा, वापस अपनी जगह पर जाएगी। इसका क्या जगह है, किस जगह पर जाएगी, ये जाएगी टिश्यूज के अंदर। जो तुम्हारी बॉडी में टिश्यूज होते हैं ना, सारे के सारे, बहुत सारे टिश्यूज है, टिश्यूज समझते हो तुम क्या होता है, सेल का ग्रुप जो होता है वो टिश्यू होता है। अब जब मैंने शुरुआत में रेस्पिरेशन का चैप्टर तुमको स्टार्ट करवाया था, तो मैंने कहा था कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में सिमिलरिटीज भी और डिफरेंस भी होता है, बार बार इसे रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन होता है जब तुम फूड खाते हो, या मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। और जब तुम ग्लूकोज खाते हो और ऑक्सीजन अंदर लेते हो बॉडी में, तो ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज को तोड़ती है, ग्लूकोज पर अटैक करती है, जिससे आपको क्या मिलता है, यू हैव वाटर फ्रॉम दिस, यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दिस, ओके, आई हैव टू राइट कार्बन डाइऑक्साइड हियर, ठीक है। और H2O मिल जाता है तुम्हें, और एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी अभी काम में ले रहे हो, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो अगर सिर्फ इस रिएक्शन की बात करूं, सिर्फ इस रिएक्शन की बात करूं,
सिर्फ इस रिएक्शन की बात करूं, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, देन दिस अलोन रिएक्शन इज नोन एज ब्रीथिंग। ये तो ब्रीथिंग हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर इस पूरी की पूरी रिएक्शन की बात करूं तो इसे रेस्पिरेशन बोला जाता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो वही बात हो गई है, ऑक्सीजन क्या कर रहे हो, अंदर आ रही है। अब ऑक्सीजन टिश्यू के साथ काम करेगी। टिश्यू में क्या भरा पड़ा है, टिश्यू में खाना भरा पड़ा है, टिश्यू में तुम्हारा ग्लूकोज भरा पड़ा है, ठीक है। टिश्यू में तुम्हारा ग्लूकोज है, इसके ऊपर ऑक्सीजन क्या करेगी, अटैक करेगी। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ये CO2 रिलीज हो जाएगी और वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और एनर्जी तुम क्या करोगे, काम में ले लोगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस जो है वो कहाँ जाएगी, वापस एल्वियोली की तरफ चली जाएगी, वापस हाई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और लो ऑक्सीजन जो है वापस एल्वियोली की तरफ चली जाएगी। और ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस क्या होगा, चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर ये इधर आ रही है, इसका पैसेज है, इधर ज्यादा ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन और हायर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, और फिर एल्वियोली के पास इसका एक्सचेंज हो जाएगा। एल्वियोली के पास इसको क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। ये हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर पैसेज में क्या होगी, निकल जाएगी। और ऑक्सीजन जो है वो वापस कहाँ जाएगी, आपकी बॉडी में टिश्यूज के पास जाएगी। और ये जो टिश्यूज हैं ये ऑक्सीजन को यूज करके, ग्लूकोज जो खा रहे हो प्लस ऑक्सीजन यूज करके, ठीक है, इसको कहाँ भेज देगा, वापस। कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है इसके अंदर, ये भी हमने पढ़ा, अभी देखा। इसको कार्बन डाइऑक्साइड रिच को क्या कर देगा, वापस भेज देगा। तो जब आप अंदर ले रहे हो तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही लेते हो। मैं ये सच्ची बात है ना, हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेने के लिए तुम इनहेल करते हो। इनहेल कब करते हो बच्चे, ऑक्सीजन लेने के लिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ रही है। हमारे नोज को कुछ पता नहीं, ये सारी सेटिंग एल्वियोली की है कि क्या आ रहा है। तो एल्वियोली के पास क्या ज्यादा आता है, एल्वियोली के पास ऑक्सीजन ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कम होती है, जिसे वो एक्सचेंज कर देती है। तो एल्वियोली क्या करती है, CO2 को तो बाहर निकाल देती है, ठीक है। CO2 को क्या करती है, बाहर निकाल देती है, और ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, अंदर की तरफ लेती है। तो ऑक्सीजन को अंदर इस तरीके से डायरेक्टली नहीं लिया जाता। हाँ बेटा आदित्य, हुआ यू, कौन है आदित्य, सो इस तरीके से अभी आप क्या समझ रहे हो, या आप अभी तक क्या पढ़ा है आप लोगों ने, कि ऑक्सीजन आप अंदर लेते हो। नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन आप अंदर नहीं लेते हो, आप क्या करते हो, ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करते हो, अंदर की तरफ लेते हो। और बाहर जब आप निकालते हो तो आप क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो। तो ऑक्सीजन लेना हमारा मकसद है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। सो ये सर्कल जो है हमारा पूरा हो चुका है। ओके, यू आर वेरी अवेयर ऑफ दिस सर्कल। अब तुमको क्या करना है, मेरे को रिप्लाई कर चैट बॉक्स में, ये सर्कल तेरा क्लियर है, क्लियर है। मैं एक बार एक एक बार एक एक करके सर्कल भी लिखवा देती हूँ। मेरे को बताए कहाँ से कहाँ आ रहा है, एक एक सर्कल ध्यान हो गया पूरा, किस तरीके से, ठीक है। ये आएगा और फिर वापस क्या होगा, ब्रीथिंग के थ्रू क्या होगा, लेंगे, और एक्सहेलेशन के थ्रू क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको बाहर की तरफ निकाल देंगे। एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। ओके, देख, जो एल्वियोली होती है, ठीक है, दिस इज योर एल्वियोली, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। डिफ्यूजन क्या बोलता है, हायर टू लोअर, ठीक है। तो ये जो ब्लड का पाइप होता है, या हम इसे क्या बोलते हैं, ब्लड की क्या है, ये वेन है, ठीक है। इसमें CO2 ज्यादा है, तो डिफ्यूजन क्या बोलता है, हायर टू लोअर, ठीक है। तो CO2 आ जाएगी एल्वियोली में अब, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ चली जाएगी, इस ब्लड के पाइप के अंदर चली जाएगी। आ गई बात समझ में। तो अब क्या हुआ कि इस एल्वियोली के पास क्या ज्यादा होगी, एक्सचेंज के बाद, आफ्टर एक्सचेंज एल्वियोली में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। और अब पहले एल्वियोली के पास क्या ज्यादा थी, क्योंकि ये यहां से क्या आ रहा है बेटा, एयर, ये आप मान लो कि ये आपकी ब्रोंकियोल है, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। ये क्या है, टर्मिनल ब्रोंकियोल, कल पढ़ा था टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल है, यहां से देखो ये टर्मिनल ब्रोंकियोल है, ठीक है। कल हमने पढ़ा था टर्मिनल ब्रोंकियोल सारा, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियोल से होते होते वही चीज आ रही है। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल के पास क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है। यही चीज किसने ले ली, एल्वियोली ने ले ली। तो एल्वियोली के पास ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। अब यहाँ पर एक पाइप है ब्लड का, ठीक है, वो ब्लड का क्या है, वेन है। ब्लड की वेन के पास क्या ज्यादा है, CO2 ज्यादा और ऑक्सीजन कम होती है।
अब यहाँ पर ये मैंने तीनों चीजें बना दी, एल्वियोली बना दी है और यहाँ पर मैंने वेन बना दी और यहाँ पर मैंने टर्मिनल ब्रोंकियल बनाया। इसमें एक्सचेंज होगा, टर्मिनल ब्रोंकियल ऐसा का ऐसा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देगा, एल्वियोली को। और यहाँ पर जो वेन होती है हमारी, वो क्या करेगी, एल्वियोली और वेन के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, एल्वियोली और वेन के बीच में, ठीक है। तो वेन क्या करेगी, ब्लड की जो वेन होती है, आर्टरीज और वेन, उसमें एक्सचेंज होगा। तो हायर CO2 जो है वो वेन से कहाँ चली जाएगी, एल्वियोली में, और हायर ऑक्सीजन एल्वियोली से कहाँ चली जाएगी, वेन के अंदर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आ गई इधर और ऑक्सीजन चली गई इधर, इसे डिफ्यूजन बोलते हैं, अपने आप हो रहा है, हायर टू लोअर हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन आई, जैसे ही ऑक्सीजन रिच हुआ ये वेन, ठीक है, ये वेन जो है वो मैं रेड कलर का बना रही हूँ क्योंकि अब ऑक्सीजन क्या होगी, इसके अंदर ज्यादा हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन आ चुका है ना, ये देखो ऑक्सीजन इधर से इधर आ चुका है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसका इधर चला गया, सारा का सारा, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका कहाँ चला गया, इधर चला गया, ठीक है। हियर इट इज, कार्बन डाइऑक्साइड इधर चला गया। तो वही चीज होती है ऑक्सीजन। अब यहाँ क्या हो गया, गैसेस का एक्सचेंज हो गया। अब गैसेस का एक्सचेंज जैसे हुआ, तो अब जैसे ही एल्वियोली के अंदर क्या चली गई बेटा, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली के अंदर चली गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, एल्वियोली के अंदर चली जाएगी, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली के अंदर चली जाएगी और एल्वियोली से हायर ऑक्सीजन, क्योंकि जो आपकी टर्मिनल ब्रोंकाई थी, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकाई थी, वही तो एल्वियोली की तरफ आ रही थी। हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा था लंग का, कि टर्मिनल ब्रोंकाई किसकी तरफ आ रही थी, एल्वियोली की तरफ आ रही थी। तो एल्वियोली के पास ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, वही अंदर आ रही है, वही लेकर के अब एक्सचेंज हो गया है। तो अब एल्वियोली के पास क्या ज्यादा हो गया बेटा, एल्वियोली के पास अब CO2 ज्यादा हो गया एक्सचेंज के पास, ठीक है। CO2 कहाँ चला जाएगा, एल्वियोली के पास चला जाएगा। तो अब जो है एल्वियोली के पास क्या ज्यादा आ गया है, एल्वियोली जो है अपनी, ठीक है। तो इस एल्वियोली के पास, ठीक है, इस एल्वियोली के पास अब क्या ज्यादा आ गया, CO2 क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। और कार्बन ऑक्सीजन जो है एल्वियोली के थ्रू यहाँ वेन में आया था, तो वेन के पास क्या ज्यादा हो गया, अब ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन ज्यादा हुआ, मैंने इसे रेड कलर का बना दिया, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगी, आर्टरी कहलाएगी, ठीक है। आर्टरी रेड कलर की होती है, सीधी बात है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो ज्यादा हो गई है, तो वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगी, एक्सेलेशन में वापस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बॉडी है वो क्या करेगी, वापस क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी, एक्सेल कर देगी, बाहर की तरफ निकाल देगी। और ये ऑक्सीजन रिच आर्टरी जो है वो कहाँ जाएगी, टिश्यूज के पास चली जाएगी। तो ये टिश्यू है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिच आर्टरी चली गई है। और टिश्यू में क्या प्रेजेंट है, खाना प्रेजेंट है, जिससे ग्लूकोज बोलते हैं, C6H12O6, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है भैया, ये वाला प्रोसेस होता है, ये मैंने बता रखा है। ऑक्सीजन आई ग्लूकोज के साथ, टिश्यू में ग्लूकोज पहले से ही था, ठीक है, पहुंच गया, CO2 रिलीज करी, तो इसने CO2 क्या करी, रिलीज करी। तो यहाँ पर क्या रिलीज होगी, अपनी CO2 जो है वो वापस क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। और जैसे ये CO2 रिलीज हुई, ठीक है, वापस क्या होगा, अब ये पाइप वापस मैं कलर चेंज कर रही हूँ, देखो मैंने कलर वापस चेंज कर दिया। CO2 रिलीज होते ही पाइप का कलर क्या हो गया, वापस ब्लड के पाइप का कलर क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। ब्लड का पाइप वापस जाएगा एल्वियोली के पास, वापस दे मेरे को, ठीक है, वापस जाएगा, क्या कहेगा, वापस दे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकाल, ऑक्सीजन वापस दे, CO2 मेरे पास ज्यादा हो गई ना। तो अब ये क्या लेके जाएगा, ये वापस वेन में कन्वर्ट हो गया, आर्टरी की जगह। इस वेन के पास क्या है, CO2 तो बहुत ज्यादा है, और ऑक्सीजन क्या है बेटा, बहुत कम है, बहुत कम नंबर में ऑक्सीजन इसके पास अमाउंट में, ठीक है। वापस एल्वियोली के पास जाएगा, वापस एल्वियोली के पास जाएगा, वापस ब्रीथ करोगे तुम इतनी देर में, ठीक है, वापस ब्रीथ करोगे तो मैं एल्वियोली बना दूं, ये पाइप इसके पास जा रहा है, ये पाइप इस एल्वियोली के पास जा रहा है, ठीक है, ये एल्वियोली है, ठीक है। ये पाइप में इधर मोड़ दूं, ठीक है, ये पाइप इधर मोड़ देती हूँ मैं, ठीक है। इस पाइप के पास क्या ज्यादा है, CO2 बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी टिश्यू से लेके आए, ऑक्सीजन क्या है, कम है। लेकिन आपकी जो एल्वियोली है उसके पास क्या ज्यादा है, एल्वियोली के पास ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि अभी ब्रीथिंग हुई है ना, इंस्टेंट आपने ब्रीथिंग करी, एयर अंदर ली और फ्रेश एयर आपकी एल्वियोली में पहुंची, उसी पैसेज से, कौन सा पैसेज, जो नेजल चैम्बर एंड लैरिंग्स एंड ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल एंड पूरा करते करते आपकी एल्वियोली के पास क्या पहुंची, वापस फ्रेश एयर पहुंची। फ्रेश एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, ठीक है, वही नेसल के थ्रू, ठीक है। इतने में ये वापस पाइप लेकर के वापस यहाँ पर पहुंचा CO2, अब वापस क्या एक्सचेंज कर, क्यों, क्योंकि मुझे वापस जाना है ना अपनी टिश्यू के पास ऑक्सीजन लेकर के, पर इसके पास ऑक्सीजन कम हो चुकी है। अब क्या करेगा, वापस एक्सचेंज होगा। डिफ्यूजन तुम्हें याद है, हायर टू लोअर, डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, हायर टू लोअर, ठीक है। ये आपकी टर्मिनल ब्रोंकाई थी, उसने आपके एल्वियोली को क्या दिया, हायर ऑक्सीजन और हायर कार्बन डाइऑक्साइड, टर्मिनल ब्रोंकाई फ्रेश एयर लेके आई। और ये जो आपकी वेन थी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी और ऑक्सीजन कम थी, अब एक्सचेंज हो गया, तो आपकी वेन में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। जैसे आपकी वेन में ऑक्सीजन आया, मैंने इसे रेड कलर का बना दिया, ठीक है। तो एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन तो क्या करेगा, खुद ले लेगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इसको दे देगा। तो अब इस पाइप के पास क्या आ गया, अगर ऑक्सीजन ज्यादा आ जाती है एक्सचेंज करने के बाद, तो ये पाइप जो है वो रेड कलर का मैं वापस बना दूंगी, ठीक है। फिर ये वापस आपकी टिश्यू के पास जाएगा, टिश्यू से वापस ऑक्सीजन देगा टिश्यू को, टिश्यू के पास पहले से ये प्रेजेंट है ग्लूकोज, फिर वही रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी,
ये वाली रिएक्शन वापस होगी, पूरी की पूरी रिएक्शन। ठीक है, तो ये साइकिल क्या चलता चला जाएगा। तो अंदर ले रहे हो आप अपना कुछ भी एयर ले रहे हो, ठीक है, एयर में हमेशा ये चीज रहती है, ऑक्सीजन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कम, और वहां पर थकी हारी एक आपकी वेन जाती है ब्लड की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है, फिर एक्सचेंज होता है। ठीक है, एल्वियोली में एक्सचेंज होता है। तो एल्वियोली को कौन ला करके दे रहा है ये सब मटीरियल? एल्वियोली को ये मटीरियल कौन ला करके दे रहा है? ये याद है, ये टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल क्या कर रहा है? एल्वियोली को सब ला करके दे रहा है। ठीक है, एल्वियोली ठीक है, और ये आपकी एक वेन आ रही है, मंगती है ये, ठीक है, मंगती वेन है। मंगती वेन मतलब मांगने वाली, ठीक है। इसके पास क्या ज्यादा है? CO2 ज्यादा होता है और ऑक्सीजन क्या होता है? कम होता है। जबकि टर्मिनल ब्रोंकाई जो है वो फ्रेश एयर लेके आती है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है और CO2 क्या होती है? कम होती है। तो ये एल्वियोली क्या करती है? इससे ले लेती है, टर्मिनल ब्रोंकाई से ऐसा का ऐसा इसने ले लिया। ठीक है, वेन जो है ऐसे मैं मंगती वेन भी बोलती हूँ, मांगती है, ये क्या बोलती है ना, मेरे को CO2 और दे, CO2 मेरे पास ज्यादा है, मेरे को ऑक्सीजन दे दे। तो यहाँ डिफ्यूजन होगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन चली जाएगी इधर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी इधर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी अब यहाँ पर बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ज्यादा होगी, देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ज्यादा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, यूं की यूं वापस टर्मिनल ब्रोंकाई से बाहर निकलेगी, जैसे तुम सांस छोड़ते हो और एक्सेल करते हो, बाहर निकाल देते हो। ठीक है, पर ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा हो चुकी है। कहाँ पर ज्यादा हो गई अब ऑक्सीजन? यहाँ पर, ठीक है, लेके आई थी पर इसने ऑक्सीजन इधर आ गई ना इसके पास, तो अब ये ऑक्सीजन क्या हो गई? इसके पास ज्यादा हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन लेकर के जाएगा, कहाँ लेकर के जाएगा बच्चे? टिश्यू के पास। टिश्यू के पास क्या है? पहले से ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन लेके आई ना, ऑक्सीजन खुद। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, क्या होगा? CO2 निकलेगा, वाटर निकलेगा, एनर्जी निकलेगी। एनर्जी काम में ले लोगे, CO2 वापस पहुंचाना है। CO2 क्या करोगे? वापस पहुंचाओगे। तो अब CO2, अब यहाँ पर क्या निकलेगी? CO2 निकल जाएगी। अब जैसे यहाँ पर CO2 निकली, ठीक है, CO2 यहाँ पर रिलीज हुई, ठीक है, ये पाइप वापस मंगता पाइप बन जाएगा। ठीक है, तो इससे तो हम बोलते हैं आर्टरी। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन होती है उसे क्या बोलते हैं? आर्टरी। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? वेन बोलते हैं। ठीक है, वेन ब्लू कलर की होती है, वापस मंगती बन गई है, वेन हो गई। ठीक है, वेन के पास क्या हो गया? ज्यादा CO2 हो गया वापस। ठीक है, वापस ज्यादा CO2 और ऑक्सीजन क्या हो गई? वापस कम हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन तो लगा दी ना यहाँ पर इसने सारी, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यू ने छोड़ी, क्योंकि टिश्यू ने ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके रेस्पिरेशन करा, रेस्पिरेशन में CO2 निकलती, ये वापस ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कम ऑक्सीजन लेकर के वापस एल्वियोली के पास जाएगी कि ला भाई वापस दे दे मेरे को। ठीक है, वही कंडीशन वापस क्रिएट होगी। इसके पास क्या है? CO2 ज्यादा, इसके पास क्या है? ऑक्सीजन कम है। ठीक है, इतनी देर में वापस सांस खींचते हो तुम अंदर की तरफ, टर्मिनल ब्रोंकाई क्या लेके आती है वापस? हायर ऑक्सीजन और लेस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि नेचर में ही कार्बन डाइऑक्साइड कम है, फ्रेश एयर में ही कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है और ऑक्सीजन ज्यादा होती है फ्रेश एयर में। ठीक है, वो एल्वियोली को वापस दे देगा, ये वापस मांग रही है एल्वियोली से कि ला भाई मेरे को वापस दे दे, वापस एक्सचेंज होगा गैसेस का। ठीक है, और वापस क्या होगा? वापस एक्सचेंज होगा, वापस जैसे ही एक्सचेंज हुआ ये वापस ऑक्सीजन लेते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? रेड कलर में वापस कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन आ जाएगी। अगर एक्सचेंज हुआ तो ये वापस कैसी हो जाएगी? रेड कलर की हो जाएगी, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन ज्यादा आ गई। फिर वापस जाएगी टिश्यू के पास अपनी ऑक्सीजन देने, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, फिर वापस आएगी। ठीक है, आया समझ में? अब आया समझ में? ओके, तो कल एक एक स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार आप बुक से भी पढ़ना, एक बार बुक से पढ़ ले एनसीईआरटी से। एक पेज नंबर 270 पे एक लाइन लिखी, थोड़ा सा पैराग्राफ है। ठीक है, ये डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ब्लू और रेड क्यों हो रही है बस। ठीक है, वो बार बार मांग रही है उसको। ठीक है, मांग रही है तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे रही है। ठीक है, एक बार इसकी रीडिंग कर लेना, एक बार वे समझ में आ गया।